धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ एक छोटी सी बातों को लेकर। वह बात यह है कि परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है और हमारे पूर्व के किए हुए संचित कार्य है, जिस कारण हम और आप मानव योनि में आए हैं, मानव कहलाने के अधिकारी बने, मानव कहलाने का हकदार हम ही हैं। तो मानव केवल कहने से ही बात होगी या मानवता को भी बरकरार रखना पड़ेगा। मानव के अंदर में अगर मानवता नहीं है तो वह मानव कहलाने के अधिकारी नहीं बनेंगे। हमारे शास्त्रकारों ने कहा मत्वा कर्मणि सिद्धति, अर्थात मनुष्य वो है जो ज्ञानवान है, जो विचार पूर्वक कार्य करता है, दिमागी विकास रखता है, दिमागी विकास करने के लिए तत्पर रहता है, दिमाग से विचार पूर्वक हर काम को करता है, प्रत्येक काम धर्म अनुसार अर्थात सत और असत को विचार करके करता है। ये सब दिमागी विकास का ही काम है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज इसी मानव समाज में अंधविश्वास का भरमार है और अंधविश्वास धरती पर जितने भी मत मजहब वाले हैं सब की बुनियाद अंधविश्वास पर ही टिकी हुई है। सब अंधविश्वास को ही बढ़ावा देते हैं, अंधविश्वास को ही अपने जीवन का अंग बनाया है, जिससे मानव समाज में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, मानवता पर कुठाराघात हो रहा है। इससे बचने के लिए विशेषकर आज मैं इस्लाम और ईसाई जगत के उन नौजवानों को, युवाओं को बतलाना चाहूँगा, और विशेष करके जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या इंजीनियर बन चुके हैं, इंजीनियर की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, डॉक्टर बन चुके हैं, ऐसे लोगों से ही विशेष करके मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि आपकी जो पढ़ाई है वो दिमाग की पढ़ाई है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई या डॉक्टरी की पढ़ाई, आईएएस, आईपीएस, ये जितनी भी पढ़ाई है सब दिमाग के ऊपर निर्भर करता है। दिमाग को जब तक वो विकसित नहीं बनाएंगे तो डिग्री का प्राप्त करना संभव नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि डिग्री प्राप्त करने के बावजूद उसी अंधविश्वास में ही जकड़े हुए हैं। कैसे, देखिएगा, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, छोटा छोटा कई उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यद्यपि ऐसा ही उदाहरण मैं ज़िंदगी भर देना चाहूँगा तो यह समाप्त होने वाला नहीं है। और विशेष करके मैंने जब देखा तुलनात्मक अध्ययन करके तो इस्लाम से मेरा मोह भंग हुआ। जो कुसंस्कार, अंधविश्वास इस्लाम में और ईसाइयत में है वो अन्य जगह में भी है लेकिन कम है। तो इस्लाम की चर्चा विशेष करके मैं कर रहा हूँ कि हम सृष्टि के आदि से देखते हैं। ये तो सृष्टि क्रम क्या है, सृष्टि की रचना कैसे हुई है, उसका कोई खुलासा न कुरान में है न हदीसों में है, और न इस्लाम वालों को पता है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, और ना जानने का प्रयास किया है कि सृष्टि बनी कैसे। केवल कुरान में अल्लाह ने कह दिया है कि वलक़द ख़लक़ना समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा
अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र यफस्सुलुल आया, एक दो जगह नहीं कई जगह बताया है कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में ज़मीन और आसमान को बनाया, 7वां दिन अर्श करार पकड़ा। पर दिन कैसे बना, किस प्रकार बना, इसका कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है कहीं पर, और अगर है भी तो उसमें सूरज की चर्चा नहीं है कि सूरज कब बनाया अल्लाह ने। खैर, तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, यहाँ बताया गया है, कुरान और बाइबल दोनों ही इस बात पर मोहर लगा रहे हैं कि अल्लाह ने एक इंसान बनाया और अपने दूतों से, फरिश्तों से मिट्टी मंगवा कर, और उसमें बताया जाता 6 जगह से मिट्टी लाई जाती है, और उसमें भी एक बात कुरान में नहीं है। कहीं लिखा है खनखनाती हुई मिट्टी से बनाया, कहीं बताया गारे से बनाया गया, कहीं बताया नुतफ़ा से बनाया गया, कहीं बताया स्त्री और पुरुष से बनाया गया इंसान को, और कहीं पर तो फूंक मार करके भी अल्लाह ने इंसान बनाया। तो आदम बनाया, आदम बनाने के बाद सभी फरिश्तों को सीधा करने के लिए कहा, लेकिन जो मिट्टी लाया उसको छोड़कर सब ने सीधा किया, उसने सीधा करने से इनकार किया। कुरान गवाह है, कुरान साक्षी है। अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कुरान में ही, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। फरिश्तों को बुलाकर कहा, मैं एक खलीफा बनाना चाहता हूँ, एक नायब बनाना चाहता हूँ, एक प्रतिनिधि बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा कि हम लोग तो आपकी उपासना कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, आप खलीफा क्यों बनाना चाहते हैं? अल्लाह ने कहा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। मिट्टी लाने के बाद उसका पुतला बनाया, और पुतला बनाने के लिए भी यहाँ देखेंगे कि यहाँ बहुत विरोधाभास है। कहीं तो अल्लाह ने बताया कि मैं अपने दोनों हाथ से बताया, और हाथ का बगैर पुतला का बनाया जाना संभव नहीं होगा। तो इससे ये साफ पता लगा कि कुरान का अल्लाह शरीरधारी है, मुजस्सिम है, और कुरान से भी मिल जाएगा पता कि अल्लाह महदूद एक शख्स है, एक व्यक्ति विशेष का नाम अल्लाह है। खैर, मैं जल्दी में चल रहा हूँ और थोक के भाव में मैं दे रहा हूँ कि किस तरीके से अंधविश्वास घर कर गया है लोगों के दिल और दिमाग में। दिमागी विकास लोग करना नहीं चाहते, दिमाग से इस पर चिंतन और विचार करना नहीं चाहते, पत्थर की लकीर मान लेते हैं इस बात को कि ये जो लिखी हुई है वो बरहक है, सत्य है, सच है। इस पर चिंतन करना ही नहीं चाहिए, इस पर विचार करना ही नहीं चाहिए, और न करना चाहते हैं न करते हैं। लेकिन ये सब विचारणीय बात है कि वाकई में जब हम मानव कहला रहे हैं तो हमें दिमाग से तस्लीम करना चाहिए, दिमाग से इस पर चिंतन और विचार करना चाहिए कि कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। हमें ब्लाइंडनेस हमारे अंदर में आए तो हम मानव कहलाने के अधिकारी नहीं बनेंगे। ये अर्थात हम दिमागी विकास जब तक नहीं होगी हमारी तो हम मानव कहलाने के अधिकारी कैसे बनेंगे। हमें दिमाग से विचार करना चाहिए कि ये बात कहाँ तक सच है, कहाँ तक सच होना संभव है, क्या ये सच का होना संभव है या नहीं। खैर, तो आदम को सीधा करने के लिए कहा, सबने सीधा किया, लेकिन उसने सीधा नहीं की। तो उसने सीधा न करने से अल्लाह ने ये कहा, क़ाल मा मनअका अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुका क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। कई जगह बताया, और जगह बताया है क़ाल मा मनअका अल्ला तस्जुद लिमा खलक़तनी बियदैया अस्तकबरत अम कुन्त मिनल आलमीन। वहाँ दोनों हाथ से बनाने की बात आई है। खैर, तो उसने कहा कि मैं इससे अफजल हूँ, मैं इससे उत्कृष्ट हूँ, मैं पहले का हूँ, मैं सीधा नहीं करता। लेकिन ये बात तो सच थी।
उसने यहाँ तक बोला कि मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से बना है और मैं उससे पहले का बना हूँ, मैं इसको सीधा क्यों करूँ। लेकिन अल्लाह को तो सच सुनना पसंद नहीं है। अल्लाह ने कहा फरिश्तों को बुलाकर कि देखो तुम लोग इसको बनाने के लिए मना कर रहे थे और मैं इससे पूछ रहा हूँ दुनिया में क्या क्या सामान है, अगर तुम लोग सच बोलने वाले हो तो तुम नाम बताओ। यहाँ अल्लाह ने कहा वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिउनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिक़ीन। फरिश्तों को बुलाकर कहा कि बताओ इन सब का नाम। लेकिन अल्लाह ने आदम को सब चीज़ों का नाम बता दिया पहले। अब देखिए फरिश्तों ने इतने दिन से इबादत की करते आ रहे हैं, उन फरिश्तों को नहीं बताया। जो मिट्टी लाया उसको भी नहीं बताया। आदम को बनाने के बाद आदम को बता दिया। ये पक्षपात हो रहा है या नहीं हो रहा है। और फिर फरिश्तों से कह रहे हैं अगर तुम सच बोलने वाले हो, सत्यवादी हो, तो इन चीज़ों का नाम बताओ। और वो वाकई में सच बोलने वाले थे। उन्होंने कहा कि हम तो नहीं जानते, जितना ज्ञान तूने हमें दिया उतना ही जानते, उससे ज़्यादा जानते नहीं। तो आदम को पूछा, आदम ने बता दिया। पर आदम को तो अल्लाह ने बता दिया पहले, तो उनको तो बताना था। जब आदम को बना दिया उसके बाद जन्नत के अंदर में रखा आदम को। और ये मैं कई बार बोल भी रखा हूँ वीडियो में, लेखनी के माध्यम से भी आप लोगों तक पहुँचाया हूँ अपनी बातों को। आज भी मैंने बोला कि अंधकार और अंधविश्वास से मानव जब तक ऊपर नहीं उठेगा वो मानव कहलाने के हकदार नहीं बनेंगे। अब कितना अंधविश्वास है ज़रा ये देखिए कि आदम को जन्नत में रख दिया, सब कुछ खाओ पियो घूमो फिरो आदि आदि सब कुछ सब करो, लेकिन इस फल को मत खाना। तो इसके बीच में आदम का मन नहीं लग रहा था, तो अल्लाह ने आदम के पत्नी को बनाया, जिसको हवा कहते हैं, ईव कहते हैं। अब बनाया कैसे कि बायां पसली की टेढ़ी हड्डी से। अब बताइए वहाँ पर बिना हॉस्पिटल, बिना नर्सिंग होम, बिना डॉक्टर, बिना सर्जन के पसली का हड्डी निकाला जा रहा है। ये क्यों और कैसा संभव? भाई पढ़े लिखे जो इंजीनियर डॉक्टर हैं, इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम के नुमाइंदा, मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, ऐसे इंजीनियरिंग कोर्स करने वाले, डॉक्टरी कोर्स करने वाले बच्चों से पूछ रहा हूँ कि बतलाओ आप जो लोग जब डॉक्टरी पढ़ रहे हो, वो तो MBBS मुन्ना भाई इसको सच मान रहे हैं, उसको मानने दो, वो तो MBBS मुन्ना भाई है जाकिर नाइक। अब बिना सर्जन का, बिना दवा दारू का, बिना मलहम पट्टी का किसी के पसली का हड्डी निकाल लेना, ये क्यों और कैसा संभव हुआ? इस काम को करते अल्लाह, क्योंकि अल्लाह से बड़ा सर्जन कोई नहीं। ये मानते हैं अल्लाह से बड़ा सर्जन कोई नहीं है। तो अल्लाह से बड़ा सर्जन कोई नहीं है ये मान लिया जाए अगर, तो उसमें दवा दारू मलहम पट्टी की भी आवश्यकता नहीं। और दूसरी तरफ तो बताया ये जाता है कि अल्लाह ताला एक बार कहते कुन, कुछ भी बनाना होता है तो अल्लाह ताला एक बार कहते कुन, हो जा, फैकुन, बस हो जाता है। तो जब अल्लाह ताला के हो जा कह देने पर हो जाता है, तो उस बेचारे की हड्डी निकालने की क्या आवश्यकता थी? एक महिला बना देते अल्लाह, लेकिन नहीं हुआ अल्लाह से। और ये डॉक्टर लोग जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं या जो डॉक्टर कर चुके हैं, डॉक्टरी पढ़ चुके हैं, ऐसे डॉक्टरों को और इंजीनियरों को विशेष करके मैं ये निवेदन कर रहा हूँ इस्लाम जगत की, जिन बच्चों ने इन कोर्स को किया है कि वो अपने दिमाग से इसको तस्लीम कर सकते हैं क्या? जो पढ़ाई वो पढ़ रहे हैं उस पढ़ाई के साथ इसका मेल खा रहा है क्या? अल्लाह से औरत बनाना नहीं आया, महिला बनाना नहीं आया, उसके पसली की हड्डी को निकाल करके बनाया। तो जब उसको मना किया कि ये फल मत खाना, और जो शैतान सीधा नहीं किया था उसको तो इब्लीस कह दिया है,
और वो अल्लाह को चुनौती दे करके गया। वो अल्लाह को कहा कि मैं उसी को बहकाऊंगा जो तेरे सीधा रास्ता पर रहेगा। अल्लाह ने कहा जो मेरे सीधा रास्ता पर होगा उसको तू बहका नहीं सकता। उसने कहा कि मैं उसी को ही बहकाऊंगा जो तेरे सीधा रास्ता पर होगा। यह अल्लाह को चुनौती दे रहा है, चैलेंज कर रहा है अल्लाह को। और अल्लाह ने बोला जो मेरे सीधा रास्ता पर रहेगा उसको तू बहका नहीं सकता। उसने बोला उसी को ही बहकाऊंगा मैं। और वो बहकाने का वरदान अल्लाह ने दिया है। अब जिसको ये अल्लाह कह रहे हैं, अब वो बहकाने का वरदान जिसको दिया तो वो तो बहकाएगा। और अल्लाह ने कहा कि मैं ऐसे तुम्हारे साथ जो लोग होंगे उन लोगों से दोज़ख को भरूंगा। तो दोज़ख को भरूंगा उन लोगों से, तुम्हारे रास्ते पर जो आएगा, तुम कथन अनुसार जो चलेगा, तो उसके कथन अनुसार चलने के लिए उसको ताकत किसने दी? उसी अल्लाह ने। और जहन्नुम को भरूंगा, ये भी अल्लाह का कहना है। लेकिन अल्लाह ये भी कह रहे हैं कि मैं जिसको चाहता हूँ हिदायत देता हूँ, जिसको चाहता हूँ गुमराह करता हूँ। तो गुमराह करने के लिए तो शैतान को बनाया ही था अल्लाह ने। तो अल्लाह का शैतान का गुमराह करना अल्लाह को पसंद नहीं आया। अल्लाह बोलते हैं कि मैं गुमराह करता हूँ। एक दो जगह नहीं, अनेक आयत कुरान भरा पड़ा है, अल्लाह गुमराह करता हूँ। तो जब अल्लाह गुमराह करते हैं तो शैतान की गुमराही में और अल्लाह की गुमराही में फ़र्क क्या है? जो गुमराह करने वाले का नाम शैतान पड़ा, तो जो अल्लाह गुमराह करे तो अल्लाह का नाम क्या पड़ेगा? ये हम विशेष करके इस्लाम जगत के विद्वानों से, आलिमों से भी पूछता हूँ कि इसे पत्थर की लकीर मान रहे हैं आप सभी। आगे चलिए पता लगेगा कि उसी फल को शैतान ने खिला दिया जिसको खाने के लिए मना किया था। अल्लाह को पता नहीं लगा। और अल्लाह के लिए कहा जाता है अल्लाह सब जानता है, आलिमुल गैब वश्शहादा। वो गैब की बातों को जानता है, अदृश्य की बातों को जानता है। और अल्लाह को पता भी नहीं लग पाया कि वो फल कब खिलाया। खाने के बाद पता लगा अल्लाह को। और अल्लाह अलीमुन है, जानने वाला। और यहाँ जानने वाला वो प्रमाणित तो हो रहा है क्या? जब अल्लाह को बाद में पता लगा तो वहाँ गए, क्या बात है, मैंने जो खाने के लिए मना किया उसको खा लिया। तो आदम ने अपने पत्नी की तरफ दिखाकर कहा कि इसने खाई और उसने मुझे खिलाई। तो अल्लाह ने भेज दिया उनको दुनिया में। लेकिन बंदो याद रखना, मैं बहुत बोला हूँ, लिखा भी हूँ, फिर आज बोल रहा हूँ कि जन्नत में रहने वालों जितने भी हैं उन सबको खाना पीना सब कुछ है, लेकिन रफ़ा हाजत करने की ज़रूरत नहीं है, मल मूत्र की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर शौचालय आदि बना हुआ नहीं है और शरीर के छिद्र नहीं है। जबकि शरीर नाम उसी का ही है जिसको अष्टचक्र नवद्वार बताया जाता है। 9 दरवाज़ा हैं, 2 कान, 2 आँख, 1 मुंह, 2 नाक, 7 हो गया। और पेशाब का रास्ता, पखाने का रास्ता, ये 9 छिद्र है शरीर में। और 9 छिद्र जिस शरीर में है उस शरीर का नाम ही मानव है। ये मानव शरीर है। अब वो मानव कहलाए लेकिन नीचे के 2 छिद्र नहीं है। और उसी शरीर से ही अल्लाह दुनिया में लाए। जब उसी शरीर में अल्लाह दुनिया में लाए तो उनको दुनिया में आकर के मल मूत्र करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? संतान उत्पत्ति क्यों और कैसा कर दिया? ये सब सोचने की बात है, दिमाग की बात है, विचारणीय बात है। और इसको पत्थर की लकीर मान रहे हैं। इसीलिए विशेष करके मैं आग्रह कर रहा हूं कि ये जो अंधविश्वास है, ये जो ब्लाइंडनेस है, इससे जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या हम मानव कहलाने के हकदार बन सकते हैं? और संतान उत्पत्ति हो रही है, वहां जोड़ा जोड़ा 80 बार जनी हवा ने, जोड़ा जोड़ा संतान। और उनके भाई बहनों में शादी हुई। और भाई बहनों में शादी क्या हुई, यहाँ तक बताया जाता है कि एक बहन सुंदरी थी, दोनों भाई ने उस पर नजर दौड़ाए। तो अल्लाह ने कहा जाओ मिन्नत करो और जिसकी मिन्नत स्वीकार हो जाए
वो उनसे शादी करे। और ये सब बातें आई, ये सब घटना आई, दोनों भाई मिन्नत दिया जिसके खा जाएंगे, और दोनों ने अलग अलग चीज़ों को दी, और ऊपर से आसमान से अग्नि आई और उसको खा गई। अब ये क्यों और कैसा संभव हो रहा है? ये किस्सा और कहानी, वो कुरान तो खुद कह रहा है, नहनु नकुस्सु अलैका हसनल क़सस। ये एक मनोरम किस्सा की किताब है। कुछ भी हुआ, मैं शॉर्ट में चल रहा हूं, वहां भाई बहनों में शादी हुई, वहां अल्लाह की मनाही नहीं थी। अल्लाह को आगे जा करके मना करना पड़ा, वान तजमउ बैनल उख्तैन इल्ला मा क़द सलफ। अल्लाह ने वहां साफ कहा है कि दोनों बहनों को इकट्ठा करना कतई हराम है। और जबकि अल्लाह के पैगंबर हजरत याकूब जिनका नाम था, उन्होंने दो बहनों को एक साथ शादी की। तो अल्लाह ने उस समय भाई बहनों में शादी कराई, तो अल्लाह को पता नहीं था कि बाद में जा करके इसको हटाना पड़ेगा, मना करना पड़ेगा। तो कुरान सवालों के घेरे में है। ये तो आदम की बात हुई। हर फरिश्ता, हर पैगंबर को आप देखेंगे, हर पैगंबर के साथ इस तरीके से अलौकिक बातें हैं, अवैज्ञानिक बातें हैं, मन घड़ंत बातें हैं, किस्सा और कहानी से भरी हुई है, जो दिमाग से तस्लीम किया जाना संभव नहीं है, जो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन इस्लाम वालों को इसे पत्थर की लकीर मानना पड़ेगा, या बाइबल वालों को इसको पत्थर की लकीर मानना पड़ेगा। इस पर संदेह किया जाना संभव नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। तो कहना ही पर्याप्त है या उस पर चरितार्थ हो रहा है, ये भी तो जानना चाहिए ना, कि वाकई में ये बात उसमें खरा उतर रही या नहीं, उसमें शक होने की गुंजाइश है या नहीं, ये तो जानना पड़ेगा। अगर उसमें शक की गुंजाइश है और फिर भी बता दे शक न करो, तो ये तो ज़बरदस्ती वाली बात हो गई। फिर हम इंसान कहलाने के हकदार क्यों और कैसे बनेंगे? इंसान कहलाने के लिए हमें सब बातों पर विचार करना पड़ेगा कि वाकई में ये काबिल तस्लीम है या नहीं, काबिल कबूल बातें हैं या नहीं, तस्लीम करने योग्य, मानने योग्य बातें हैं या नहीं। अगर मानने योग्य बातें नहीं हैं तो उसको नहीं मानना चाहिए। अब देखिए हर जगह यही है। जैसे मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, जिस यंत्र के माध्यम से, इसी यंत्र को मैं अगर रेलगाड़ी बोलने लगूं या हवाई जहाज कहने लगूं तो फौरन लोग कहेंगे कि नहीं, संभव नहीं है। वो कैसे कह रहे हैं संभव नहीं है? दिमाग से, विचार पूर्वक कह रहे हैं। तो इसी दिमाग को हमें हर जगह लागू करना चाहिए या दिमाग में ताला डाल करके मानना चाहिए गलत बात को भी? जो अल्लाह अपनी बातों को कहकर उसे तब्दील करते हैं, परिवर्तन करते हैं, उसको रद्द बदल करते हैं, जबकि परमात्मा की कही हुई बात या परमात्मा की बातों पे विरोधाभास नहीं होना चाहिए। तो यहां अल्लाह की बातों पे विरोधाभास है और अल्लाह कह रहे हैं खुद इस बात को, वैसा बदलना आयाति मा कान आयाति वल्लाहु आलमु बिमा युनज़्ज़िलु इन्नमा अंता मुफ्तरिन बल अक्सरुहुम ला यअलमून। मैं जब चाहता हूँ एक आयत को मनसूख करके उसकी जगह में दूसरी आयत में प्रस्तुत करता हूँ। इसी प्रकार कुरान भरा पड़ा है, जहाँ कहीं भी लेंगे मैं एक जन्म में बताकर समाप्त नहीं कर सकता। कौन सा ऐसे पैगंबर है? जब लूत को देखिए, मैं लूत की घटना को पहले ही बताया था। लूत के काल में जब समलैंगिक व्यवहार लोगों में था, वो अल्लाह को रास नहीं आया। अल्लाह ने फरिश्ता भेज करके उसको तबाह किया और ऊपर से पत्थर बरसाए गए।
ऊपर से पत्थर बरसा करके, और बताया ही गया है, इब्न कसीर में बताया कि उन पत्थरों में उनका नाम लिखा हुआ। किनका? जिन पर गिरे वो पत्थर। भाई नाम किसने लिखा था? नाम लिखने के लिए क्या क्या उपकरण चाहिए यह अल्लाह को भी मालूम नहीं है, और अल्लाह वाले इसको आंख बंद करके मान रहे हैं। नूह की घटना देखिए, नूह की वो बातों को भी देखिए कि नूह ने अल्लाह से दुआ मांगा। एक दो जगह नहीं, कई जगह, कुरान में कई जगह है इसकी चर्चा है कि नूह ने दुआ मांगी अल्लाह से और अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने कहा नाव बनाओ, हर एक का दो जोड़ी ले जाओ, मैं दुनिया फना कर देता हूँ। ऐसा ही किया उसने। और उसमें शेर के लिए बताया कि शेर के छींक से बिल्ली पैदा हो गई। अब ये पढ़े लिखे जो लोग इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे इंजीनियर डॉक्टर बनने से क्या फ़ायदा हुआ जब तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं घुस रही है कि शेर के छींक से बिल्ली का बनना क्यों और कैसा संभव हुआ। और कुरान साक्षी है, किसी को जरूरत पड़े सामने आओ, मैं बता दूंगा कि कहाँ लिखा है कुरान में। इस पर मैं बोला भी हूं। केवल इतना ही नहीं, उस शेर के पूंछ हिला करके सुअर को पैदा कर दिया है। जब सुअर हराम है तो सुअर पैदा करने का क्या काम था अल्लाह का? और शेर का पूंछ हिलाने से सुअर बन जाता है। ये कौन से दिमाग वालों की बात है? कौन सा हॉस्पिटल से ये निकल करके आ रहे हैं ये लोग, और इसको पत्थर की लकीर मान रहे हैं। इसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं, ये बता रहे हैं। इसमें शक मैं कहाँ है वो मैं दिखा तो रहा हूँ। यही शक तो मैं दिखा रहा हूँ कि ये शक होना संभव है या नहीं। वहां मूसा को देखिए, मूसा ने फिरौन को नील नदी में डुबो दिया, और वो उसमें नदी में छड़ी मार करके अल्लाह ने रास्ता बना दी, और वो लोग पार हो गए। और ये लोग जब बीच में पहुंचे दुश्मन, तो अल्लाह ने डुबो दिया। ये अल्लाह का काम है, और अल्लाह ऐसे ही काम करते हैं। अल्लाह ने मानव समाज को दुनिया में बांटा है। मानव समाज में झगड़ा अल्लाह का ही लगाया हुआ है। तभी तो यही हो रहा है कि कहीं कोई कार्टून बना रहा है, जबकि वो कार्टून असली नहीं है, असली फोटो नहीं है दुनिया में किसी के पास, तो उसका कार्टून कैसे बनाया जा सकता है? लेकिन कितना अंधविश्वास है ये देखिएगा कि हम उसको मार देंगे, कत्ल करेंगे। ये क्या है? ये मानवता पर कुठाराघात नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मूसा के छड़ी, आशा जिसको बताया गया है, वो छड़ी अजदहा बन जाता है, सांप बन जाता है। छड़ी को मार करके पत्थर के ऊपर 12 चश्मा जारी, मैं लिखा भी था अभी 2 दिन पहले। ये सब अंधविश्वास नहीं तो और क्या है। इसीलिए विशेष करके मैं लंबा न करता हुआ, मैं बोला ना कि मैं एक जन्म में बता करके समाप्त नहीं कर पाऊंगा। कुरान भरा पड़ा है। मैं बोला रहा हूँ कि आओ, सामने आओ, हम बैठ करके इस पर चर्चा करते हैं कि वाकई में कुरान का ईश्वरीय ज्ञान होना संभव है या नहीं, इस्लाम का धर्म होना संभव है या नहीं। इन 2 बातों पर चर्चा के लिए मैंने समग्र इस्लाम जगत को, ईसाई जगत को चुनौती दे रखा है कि कुरान और बाइबल ये ईश्वरीय ज्ञान का होना संभव है या नहीं। आओ सामने बैठ करके हम विचार करते हैं, दुनिया वालों को भी पता लगे, दुनिया के लोग भी सुने सच क्या है और झूठ क्या है। दूध का दूध और पानी का पानी किया जाना संभव होगा जब सामने बैठ करके हम डिबेट करेंगे, सामने बैठ करके इन चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे, इन बातों को दर्शाएंगे। तो विशेष करके आज मैं पढ़े लिखे जो डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, जो मुसलमान बच्चे आज इस 21वीं शताब्दी में हम कदम रखने जा रहे हैं, जो आसमान का सैर कर रहे हैं लोग, जो चंद्रमा का सैर कर रहे हैं लोग, पर दिमागी विकास से ही तो ये सारा काम होना संभव हो रहा है। इस दिमाग के कारण ही तो चंद्रमा तक पहुंचना संभव हो रहा है। लेकिन ये दिमागी विकास कहाँ है जो इस तरीके से अंधविश्वास को सच मान रहे हैं, जो इस ब्लाइंडनेस को सच मान रहे हैं। इसलिए विशेष करके मैं इस्लाम जगत के उन युवाओं को ये बताना उचित समझा
और ऐसे अंधविश्वासों को मैं जाना केवल और केवल सत्यात प्रकाश पढ़ने के बाद। उससे पहले मैं नहीं जानता था, मैं भी इसी अंधविश्वास में ही विचरण कर रहा था। मैंने भी इसको सत्य मान लिया था, सत्य जान रहा था, सत्य समझ रहा था। लेकिन जब तक मैंने ऋषि दयानंद कृत सत्यात प्रकाश को नहीं देखा, नहीं पढ़ा, तो मुझे भी ये पता नहीं चल पाया था कि वाकई में यह लाजवाब है। इनके पास जवाब नहीं है, ये निरुत्तर है, इनके पास कोई उत्तर नहीं है। और मैं जीते जागता साक्षी हूँ। मेरे पास अनेक प्रमाण है, बड़े बड़े मदरसा वालों के मुफ्तियों का, दारुल इफ्ता वालों का मोहर लग करके आया। मौलाना आप इस काबिल नहीं कि सवाल का जवाब दिया जाए। किसने लिखा आप ईमान से हाथ धो बैठे हैं, किसने लिखा आप मुर्तिद हो चुके हैं, किसने लिखा आप बेदीन हो चुके हैं, किसी ने लिखा सभी सवालों को लेकर के आ जाइए, एक दिन में जवाब देंगे। जवाब जब तुम्हारे पास है नहीं तो एक दिन में जवाब देंगे, क्या मतलब हुआ। इसलिए मैं विशेष करके इस्लाम जगत के युवा पीढ़ी से ये मत बता रहा हूँ कि आप लोग जो डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, इस दिमाग के बेस पर, दिमाग के बिना पर ही तो डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं। लेकिन इस कुरान पर जब हाथ लगाते हैं, कुरान को जब पढ़ते हैं, कुरान का मुताला जब करते हैं, तो वो आपका दिमाग कहाँ चला जाता है। इन सब बातों को पत्थर की लकीर मान रहे हैं। इसलिए मैं विशेष करके इस्लाम जगत के युवाओं से, ईसाई जगत के युवाओं से मैं ये विनती करता हुआ अपने विचारों को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए इस कार्य को किया हूं। हमें और आपको सावधानी से दिमाग क्या है, दिमागी विकास क्या है, उस पर बल देना चाहिए और इन कुसंस्कार, अंधविश्वास से ऊपर उठना चाहिए। जब तक हम अंधविश्वास से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक हम अंधविश्वास को नहीं त्याग देंगे, तो हम मानव कहलाने के हकदार और अधिकारी नहीं बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।